Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आज का टॉपिक परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक है और आपका जो है टॉपिक का नाम है परीक्षा संबंधी प्रश्न। अर्थात यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड का अर्थ ये है कि फेल और पास वाले प्रश्न। इसको एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको फेल और पास वाले प्रश्नों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले सबसे सरल प्रश्नों से शुरू करेंगे। अर्थात फेल और पास वाले जो प्रश्न होते हैं सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सरल क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए आप लोग जो है बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और पुलिस का एग्ज़ाम हो चाहे वो एसएससी सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम हो, मतलब हर लेवल के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खास तौर पे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो बहुत ही ईजी प्रश्न है। प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 178 अंक लाता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्तांक प्रतिशत 40% हो तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जो परीक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी कितना अंक ला रहा है। विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है वो है आपका 178 और फेल हो रहा है कितने अंकों से, 22 अंकों से। तो कॉमन स्टूडेंट भी बता देगा कि 178 अंक पाने के बावजूद भी यदि वो फेल हो रहा है तो 22 अंकों से अगर फेल हो रहा है तो इतने ही अंक अगर उसको मिल जाए तो बेचारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पास कराने के लिए उपयोगी अंक मतलब प्राप्तांक, उत्तीर्ण प्राप्तांक उसके क्या होने चाहिए, उत्तीर्ण प्राप्तांक होने चाहिए 8 2 10 7 2 9 1 10 और 1 1 2। अर्थात ये परीक्षार्थी 200 अंक पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। उत्तीर्ण प्राप्तांक निकालने के लिए जो फेल विद्यार्थी होता है उसके पाए गए अंक में जितने अंकों से फेल होता है उसको जोड़ने पे उत्तीर्ण प्राप्तांक मिल जाता है। तो यह हमें मिल चुका है कि 200 अंक पाने पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें पूर्णांक पता करना है। तो पूर्णांक नहीं पता हम तो x मान लेते हैं। और ये जरूर हमें पता है कि प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण प्राप्तांक प्रतिशत है 40%। प्रश्न में कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण प्राप्तांक परसेंट 40 हो तो मतलब x का 40% पाने पे ही पास होगा। कितना नंबर होना चाहिए, अभी आप लोगों ने निकाला 200 अंक होना चाहिए। 40 पंचे 200 और x बराबर 100 गुणे 5 अर्थात 500। तो ये प्रश्न इस लेवल के प्रश्न का बेसिक प्रश्न है और यहीं से प्रश्न शुरू होता है। अर्थात यहाँ पर ये प्रश्न हमें पूरे फिगर को समझा देता है। चलिए अब हम थोड़े से एक लेवल इसको ऊपर करते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो थोड़ा सा इससे भिन्न है। प्रश्न में कह क्या रहा है कि किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, परंतु वह परीक्षार्थी 30% अंक लाता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताएं उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मतलब 40% अंक चाहिए, 30% वो लाया, 30% लाया तो कितने अंक और चाहता, 12 अंक अगर और मिल जाता तो उसका क्या हो जाता, वो पास हो जाता। मतलब 40% उसको मिल जाते। वैसे तो दो तरीके हैं, दोनों आप देख लीजिए। पहले हम इसको प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है परीक्षार्थी का जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो 30 है। फिर कह रहा है कि अनुत्तीर्ण अंक 12 अंक अगर उसको और मिल जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो उत्तीर्ण प्राप्तांक प्रतिशत जो होगा उत्तीर्ण प्राप्तांक प्रतिशत होगा वो 40% होगा। तो जाहिर सी बात है, मतलब अगर पूर्णांक हम मान ले x, पूर्णांक क्या मान ले, x मान ले, तो सबसे पहले x का जो 30% होगा,
x का 30% होगा और उसमें यदि हम 12 अंक अधिक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, और पास होकर के जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है x का 40% इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम इसको ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो ये 3x बटे 10 प्लस 12 हो जाएगा, और ये आपका 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो ये 2x/5 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को एक पार्ट में रखिए क्योंकि ये दोनों माइनस होंगे और इसके बराबर ये होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2x बटे 5 माइनस 3x बटे 10 बराबर 12, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 10 हो जाएगा, और 2 दूना 4x और ये 3x बराबर 12। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है वो 4 में से 3 घटेगा तो x बटे 10 बराबर 12। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणे 10 अर्थात 120 अंक। तो जो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 120 अंकों का होगा। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इसको हम ट्रिक से कर पाएंगे। ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक में कह रहा है कि पास होने के लिए उसको 40% चाहिए और वो पाता है 30%। तो यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 10%। तो 10% डिफरेंस से कह रहा है कि पास होने के लिए उसको 12 अंक और अधिक मिला होता तभी वो पास होता। इसका मतलब ये हुआ कि 10% का अंतर है और 12 अंकों का अंतर है, तो यही 10% तो हो गया 12। अगर परीक्षा का पूर्णांक x होता तो x का 10% बराबर 12 निकाल लो, आ गया उत्तर। 10 से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ट्रांसफर हो जाएगा तो 12 दहम्मा 120, या यहीं से निकाल लीजिए 10% बराबर 12 तो 100% बराबर, इसमें भी जीरो बढ़ाओ, 100 10 में एक जीरो बढ़ाया तो 100, तो 12 में भी जीरो बढ़ाया तो 120 अंक। तो इस तरीके से हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, परंतु ट्रिक आप तभी लगाइए जब आप बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक समझने के बाद अगर आप ट्रिक का यूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आप परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो सरल भी आते हैं, उसी टॉपिक का कठिन भी आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। चलिए अब हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब इसी में एक दूसरा टाइप के प्रश्न आते हैं, उसमें 2 विद्यार्थियों का जो है आकलन दिया रहता है, एक फेल हो रहा होता है, दूसरा पास हो रहा होता है, दोनों के परसेंटेज सेलिंग दिए रहते हैं, और 2 कंडीशन यहाँ पे बनती है, या तो दोनों पास हो रहे होते हैं या दोनों फेल हो रहे होते हैं, या एक पास एक फेल होता रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्नों को कैसे करना है हम इसको आपको दिखाएंगे। सबसे पहले प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रश्न है कि राम किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में उसकी बहन 32% अंक प्राप्त करती है तथा जरूरी उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक पाती है। तो बताएं उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ट्रिक से भी कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट तो बेसिक से लगेगा, ट्रिक से भी कर दूंगा, सेकंडों में हो जाएगा, परंतु बेसिक भी पहले जान लीजिए। परीक्षा का 2 लोगों का कंपैरिजन दिया है। दोनों का कंपैरिजन ये है कि मान लीजिए ये राम है और दूसरी इसकी बहन है। राम अगर मान लीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक पहले हम मान ले, पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि वही परीक्षा वो भी दे रहा है, वही परीक्षा वो भी दे रहा है। राम जो है x का 28% पाता है और उसकी जो बहन है वो x की 32% पाती है। फिर कह रहा है कि राम 14 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब राम को 14 अंकों की और ज़रूरत है, और उसकी जो बहन है अगर उसके अंकों में 18 कम भी कर दिया जाए तो भी वो क्या रहेगी, पास होगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये जरूर बन जाएगी कि इन दोनों का अंक आपस में बराबर हो जाएगा। राम 14 ज़्यादा पा जाएगा तो पास हो जाएगा, ये 18 कम भी पाएगी तो भी पास रहेगी और राम के बराबर हो जाएगी। चलिए अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटे 2, ये 14 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 2 7 14 और 2 25 हमें 50, ये भी काट लेते हैं। 16 ये 50, फिर काट लेते हैं ये 8, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर 7x बटे 25 प्लस 14 और यहाँ पर 8x बटे 25 माइनस 18। चलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को उधर ले जाते हैं। तो ये 8x बटे 25 में से 7x बटे 25 घटेगा और ये कितना हो जाएगा आपका, और 14 और 18 जो है जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 32 मिलेगा। अब 25 एलसीएम ले लीजिए, 8 में से 7 जाएगा x और इधर हो जाएगा आपका 32। तो x बराबर क्या होगा, 32 गुणे 25।
25 दूना 50, 25 तिया 75, 75 5 80, मतलब 800 अंकों की वो परीक्षा थी। पूर्णांक उसके 800 अंक थे। तो ये मैंने आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया है। अब आइए हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में क्या करना पड़ता है हमें। ट्रिक कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि परीक्षा में फेल पास वाला है कि नहीं। हाँ है, एक फेल हो रहा है, दूसरा पास हो रहा है, दो लोगों का कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। तो आपको दो चीज़ ध्यान देनी है। पहली चीज़, कंडीशन जो 1 है, कंडीशन 1 ये है कि दोनों फेल या दोनों पास, मतलब दोनों फेल होंगे और दोनों पास होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पूर्णांक निकालने का जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है कि अंकों का अंतर बटे प्रतिशतों का अंतर गुणे 100। अब दूसरी कंडीशन ये है कि एक पास एक फेल, जो कि इस प्रश्न में कंडीशन थी। तो एक पास एक फेल में आपको पूर्णांक निकालने के लिए जो तरीका अपनाना है वो अंकों का योग बटे प्रतिशतों का अंतर गुणे 100। तो अंकों का योग प्रतिशतों का अंतर गुणे 100। तो यहां पर समझने की बात है, प्रश्न को पहचानना सीखे। अगर जो पहचान लेगा वो प्रश्न को आसानी से कर लेगा। प्रश्न को पहचान गए होंगे, इस परीक्षा में राम पास हो रहा है, उसकी बहन फेल हो रही, तो एक पास एक फेल का है। अंकों का योग, वो 14 अंकों से फेल हो रहा है, वो 18 अंकों से पास हो रही है। तो जाहिर सी बात है 14 प्लस 18 योग। अब प्रतिशतों का अंतर, एक 32 पा रही है, दूसरा 28, 28 32 32 28, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर हमें निकालना है, माइनस नहीं करना है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। और गुणे 100। ट्रिक में हर चीज़ का ट्रिक चलता है। 14 18 32, अब 32 में से 28 जाएगा 4 गुणे 100, 4 8 32 और 8 गुणे 100 अर्थात 800 अंक। तो ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये समझ में आएगा क्योंकि ट्रिक है, ट्रिक सबको समझ में आती है। ठीक है, बेसिक उसी का काम करता है, उसी को समझ में आता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अर्थात जो उस प्रश्नों में मेहनत करता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में A 30% अंक लाता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में B 28% अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। बताएं परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। मतलब ये वाला प्रश्न भी उसी मॉडल में है, दोनों में पहचानना है कि कौन सा फार्मूला काम करेगा। फार्मूला कौन सा काम करेगा, पहला करेगा, क्योंकि दोनों पास या दोनों फेल हो रहे हैं। इस प्रश्न में दोनों फेल हो रहे हैं। तो क्या पूर्णांक निकालने के लिए क्या तरकीब होगी, पूर्णांक निकालने के लिए दो तरकीब भी होगी कि अंकों का अंतर, एक तो 20 से फेल हो रहा है, दूसरा का 12 से फेल हो रहा है। प्रतिशतों का अंतर तो दोनों में कॉमन होता है, उसमें भी अंतर होता है, इसमें भी अंतर होता है। तो प्रतिशतों का अंतर क्या है, एक पाया था 30% और एक पाया था 28%, गुणे 100। 20 में से 12 जाएगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 30 में से 28, 2 गुणे 100, 2 चौके 8, अर्थात परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, 400 अंक का होगा। तो ये सब बहुत ही आसान प्रश्न हैं, लेकिन फिक्स वाले प्रश्न हैं, ये परीक्षाओं में आते हैं। इनका अगर आप सिस्टम जान गए हैं तो इसको आसानी से कर लेंगे। अब चलिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के कैसे पूछता है इसको हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि A किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में B 52% अंक प्राप्त करता है, जो आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 84 अंक अधिक है। तो बताएं उस परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक है वो क्या है। मतलब इस परीक्षा में पूर्णांक नहीं पूछा है, इस प्रश्न में उत्तीर्णांक के बारे में पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले उत्तीर्णांक तब निकलेगा ना जब पूर्णांक हम निकाल लेंगे। पूर्णांक निकालने का फार्मूला तो हमें पता ही है। पूर्णांक निकालने का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला यूज करेंगे, क्योंकि एक फेल और एक पास हो रहा है और अंकों का योग होता है इसमें, हमेशा ध्यान रखिए अंकों का योग। एक 24 अंकों से फेल हो रहा था, दूसरा 84 अंकों से पास, और दोनों कंडीशन में प्रतिशतों का हमेशा अंतर ही निकालते हैं। एक पा रहा था 52%, दूसरा पाया था 28%, गुणे 100। 84, 4 4 8 और 8 2 10, 108, और ये 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, और ये 4 में से 2 गया 2, गुणे 100।
चलिए 12 से काटते हैं, 12 दूना 24 और 12 नवैया 108, 2 से काटते हैं ये 50 हो जाएगा और 50 गुणे 9 अर्थात 5 नवा 45, 450 अंक की वो परीक्षा है। यहाँ पे हमने पूर्णांक निकाल लिया। पूर्णांक कितना निकाल लिया हमने? 450। परंतु हमें निकालना है उत्तीर्णांक। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक निकालना है। तो चलिए किसको पकड़ें? जो फेल हो उसको पकड़िए, चाहे जो पास हो उसको पकड़िए, किसी को भी पकड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं। चलिए फेल वाले को पकड़ते हैं। मत करना है, उत्तीर्णांक याद करना है। तो हम क्या करेंगे? 450 का 28% निकालेंगे और इसी में जितने अंकों से वो फेल हो रहा था उसी को हम ऐड कर देंगे। 24 अंकों से वो फेल हो रहा था, तो 24 अंक अगर अधिक दे देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब उत्तीर्ण हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। हम क्या करेंगे? 50 से काटते हैं, 50 दूना 100, 50 नवैया 450। अब 2 से काट लेते हैं, 2 14 हम में 28, तो 9 गुणे 14 प्लस 24, 9 चौक 36, 9 91, 9 9 3 12, 126 और 126 में 24 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 150 अंक। मतलब उत्तीर्णांक जो है वो कितना है? 150 अंक है। चलिए अब हम इसके अलग वाले टाइप के प्रश्न को देखते हैं जो बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये परीक्षा संबंधी प्रश्न, मतलब फेल पास वाले प्रश्न के दूसरे पहलू का प्रश्न है। तो चलिए आइए हम इसको समझते हैं। इसको हम पार्ट 2 भी कह सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं, 47% विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो बताएं उस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्नों में जो है इसमें घुमाव भी होता है। सबसे पहले हम ये साधारण प्रश्न को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ विधि से समझेंगे तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए ये हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जो पास हो रहे हैं। ये वाला जो समूह है वो समूह है इंग्लिश वाले का। ये हिंदी और ये इंग्लिश। हिंदी में कह रहा है जो पास होने वालों की संख्या है वो 36% है। 36% लोग पास हो रहे हैं। और इंग्लिश में जो हिंदी में 36% लोग फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और इंग्लिश में जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं वो 47% हैं। अब दोनों में जो हो रहा है, देखिए दोनों का यही, अगर रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रीजनिंग में जो वेन डायग्राम पढ़ा जाता है वो यही होता है, जो दोनों का मतलब इस वाले पार्ट को भी कवर करे, इस वाले पार्ट को भी कवर करे, वो 22% है। तो 36 में से 22 हम घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14% हिंदी का हो गया। और 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25%। तो 14, 22 और 25 ये जो डाटा है ये कुल फेल का डाटा है, मतलब ओवरऑल एग्जाम में कुल कितने फेल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो डाटा निकालेंगे वो कुल फेल का मिल जाएगा हमें। कुल फेल कितने हो गए? 5, 5 2 7, 7 4 11 और वो जो हासिल है इसमें जुड़ेगा तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 61% लोग कुल फेल होंगे। तो हमें अब क्या निकालना है? हमें पूछा है कि कुल पास प्रतिशत बताइए। तो कुल पास प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? जो 100% का है तो 100% में 61% अगर फेल हो गए तो पास कितने होंगे? घटाइए 39%। तो उस एग्जाम में दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 39% होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि किसी परीक्षा में 58% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 37% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हों और उसी परीक्षा में दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 120 हो तो बताएं उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। मतलब कुल विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या बतानी है। तो चलिए प्रश्न वैसा ही है, थोड़ा सा हेरफेर किया गया है, जरा हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फिर से डायग्राम बनाएंगे दोनों। ये मान लीजिए इंग्लिश का है और ये हमारा जो है मैथमेटिक्स का है। इंग्लिश में कह रहा है कि कितने जो है फेल हो रहे हैं वो 58%, और इसमें फेल होने की संख्या जो दिया है वो 37, और दोनों की जो दिया है दोनों में 19%। तो चलिए यहाँ पे पहले हम कुल फेल का डाटा निकाल लेते हैं। 18 में से 9 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 39% हो गया।
और 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब 18% हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कुल फेल निकाल लिया। 9 9 18, 18 8 26, 26 का 6, 2 कैरी हो जाएगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, मतलब 76% कुल क्या हो रहे हैं, ये सब गधे फेल हो रहे हैं। तो पास प्रतिशत निकालते हैं। तो कुल पास निकालने के लिए वही तरीका जो भी आप लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में किया था, 100 में से 76 को घटाया था, कितना मिलेगा 24%, मतलब 24% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब प्रश्न में यही से घुमाया भी है। प्रश्न में कह रहा है कि कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 120 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो माना कुल विद्यार्थी कितने, x मान लीजिए, और x का 24%, पास कितने हो रहे हैं, 24% हो रहे हैं। तो x का 24% किसके बराबर है, 120 विद्यार्थियों के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 120 है। 24 थी या 120, और x बराबर 3 गुणे 100, अर्थात कुल कितने विद्यार्थियों की परीक्षा हुई थी, वो 300, जिसमें मैथ और इंग्लिश दोनों स्टूडेंटों ने भाग लिया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो मैं आप लोगों को प्रश्न बोलने वाला हूँ वो प्रश्न इस टाइप का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ कह सकते हैं। टफ इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रश्न में शब्दों का खेल किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, जिसको समझ लेते हैं, वो टॉपिक हमारे समझ में आ जाता है। तो उस टॉपिक में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं में विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए शब्दों में हेरफेर किया जाता है। तो इस प्रश्न में यही है, अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के इस प्रश्न को देखेंगे तो कर ले जाएंगे, अन्यथा आप उसी तरीके से जल्दी से करेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। आगा तो मैंने पहले ही कर दिया है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे ही। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं, तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 27% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हों तो बताएं, और पास विद्यार्थियों की कुल संख्या 248 हो तो बताएं उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। चलिए प्रश्न को बड़े ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर देख भी लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक इंग्लिश है और एक मैथ है। इंग्लिश है और मैथ है। कह रहा है कि इंग्लिश में 70% पास होते हैं, गणित में 65% पास होते हैं और दोनों विषयों में 27% अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पे यही समझने वाली बात थी। यहाँ इंग्लिश में भी पास होने की बात कर रहा है, गणित में भी पास होने की बात कर रहा है, परंतु दोनों विषयों में फेल की बात कर रहा है। तो फेल की बात कर रहा है तो कितने फेल की बात कर रहा है, 27% फेल की बात कर रहा है। अगर दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और इन दोनों का पास दिया है, तो यही आपको समझना है। अगर यहाँ पास होगा दोनों तो यहाँ पास का ही लेंगे, और फेल होगा तो फेल का ही लेंगे। अगर 70% इंग्लिश में पास हो रहे थे तो फेल कितने होंगे, 30% होंगे। कॉमन सी बात है, अकेले की बात कर रहा है, 70 पास तो 30 फेल। मैथ में 65 पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 35% फेल होंगे। आइए दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 30 में 27 3%, 35 में 27 8%। तो कुल फेल यहाँ से हमें डाटा मिल जाएगा। कुल फेल कितने हो जाएंगे, 8 3 11 और 27 11 38%। 38% कुल क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ से हम कुल पास निकाल लेंगे। कुल पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 38 अर्थात 62%। तो 62% कुल पास हो रहे हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो कुल पास विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी, कुल विद्यार्थी, उसको हम x मान लें। x का 62% पास हो रहे हैं और डाटा में बात करें तो ये 248 है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 2 से काटेंगे तो 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। 3 8 24, 31 8 248 और x बटे 50 बराबर 8। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 50 गुणे 8 बराबर कुल कितने विद्यार्थी, 400 विद्यार्थियों ने उस परीक्षा में भाग लिया था। तो बड़ी आसानी से हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट देकर के इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
इसका रिवाइज़ करिए, वीडियो को देखिए, रिवाइज़ करके देखिए, और अपनी गति को भी, इसमें 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, वहाँ से स्पीड को भी आप धीमे तेज करके देख सकते हैं अपने अनुसार। और इसके बाहर फेल पास वाले में कुछ नहीं पूछता है। फिर भी आपको अगर कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट में उसको भेजिए, मैं अगले वीडियो में उसको और अच्छे से समझा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।